हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न इजी वे। दोस्तों, आज हम लोग मैथ में वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य और समय में टाइप नंबर 13 और 14 पढ़ेंगे, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे और बहुत सारे कंपटीशन के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि इस वीडियो का आप पूर्णतः फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, इससे पहले 12 टाइप तक का क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। अगर सी अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकता हो तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्षमता का अनुपात दिया। देखिए अब इसको हम किस प्रकार लगा सकते हैं, तो इसको हम एक परसेंटेज पे लगा सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज पे भी लगा सकते हैं और अंक मानकर लगा सकते हैं। जैसे जैसे क्षमता का अनुपात, जैसे ए बी और सी दिया है, तो इसको हम परसेंटेज के हिसाब से मान के, जैसे मान लीजिए, देखिए हम इससे पहले वीडियो में क्या बताए थे कि जिसके साथ से लगा होता है बी इससे तुलना किया, जिसके साथ से लगा होता है उसको हम क्या मानते हैं, 100%। बी को 100% मान लेंगे। उसके बाद बी से आधा, ए बराबर समय बी से आधा काम करता है, इसका मतलब ए का मान कितना हो जाता है, 50। ठीक है, तो देखिए ये परसेंटेज पे भी लग सकता है और अंक पे लग सकता है। तो परसेंटेज पे थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, मतलब टफ ज़्यादा नहीं, कटाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए परसेंटेज पे ही लगा दे रहे हैं। ठीक है, अंक अंक भी कुछ भी मान सकते हैं, अंक जैसे 4, 8 ऐसे भी कुछ भी मान सकते हैं जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे मान लीजिए परसेंटेज पे लगा रहे हैं आपको, देखिए ये कितना है, जिसके साथ क्या होता है, से लगा होता है, उसको हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, इसका मतलब बी को 100 मान लीजिए। ठीक है, बी 100 काम कर रहा है तो ए कितना काम करेगा, 50। ठीक है, 50 काम करेगा उतना ही समय में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए और फिर बोल रहा है सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम कर रहा है। इसका मतलब ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी कितना है, 150। 150 है तो बराबर समय में दोनों को मिलाकर उससे आधा सी काम कर रहा है, तो इसका मतलब 150, मतलब 150 का आधा कितना होगा, 75। 75, ठीक है, सी कितना काम कर रहा है, 75 काम कर रहा है। ठीक है, उतना ही समय में। तो अब देखिए तीनों का क्षमता का अनुपात आप निकाल दीजिए। तो देखिए यही देखिए, अब इसको परसेंटेज पे लगाने से इसको थोड़ा अब कटाना पड़ेगा। अगर अंक पे किए होते, अगर 4 माने होते तो उसको कटाना नहीं पड़ता, डायरेक्ट अनुपात आ जाता। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे कटाएंगे, तो 25 से कटा देंगे, 25 से तीनों कट जाएगा। तो देखिए इसको कटाने का तरीका जानते होंगे। ठीक है, कैसे कटाते हैं, तो जिससे कटता है तीनों में कटा देते हैं। देखिए ये 25 से कट रहा है तो 25 दूनी 50। ठीक है, ये 25 चौका 100 और ये 25 दिया 75। इसका मतलब अनुपात कितना गया, 2 संबंधे 4 संबंधे 3, मतलब ये किसका अनुपात है, क्षमता का अनुपात है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अगर सी अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकता हो। देखिए अब यहाँ पे सी का क्षमता कितना है, 3, तो इसका मतलब क्षमता का मतलब हम इससे पहले क्या बताए थे, क्षमता का मतलब हम आपको बताए थे कि क्षमता जो होता है वो प्रतिदिन का काम होता है। ठीक है, क्षमता क्या होता है, प्रतिदिन का काम, उसको हम क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। तो बोल रहा है इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, सी 3 काम कर रहा है, तो काम 40 दिन में खत्म हो रहा है। सी 40 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 40 दिन में कितना काम करेगा, इसका मतलब 120 काम करेगा। इसका मतलब टोटल काम कितना है, 120 है, तभी तो 40 दिन लग रहा है। एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। और जब काम 40 दिन में खत्म हो रहा है तो इसका मतलब टोटल काम कितना है, टोटल काम टोटल काम कितना हो गया, 40 गुणे 3 बराबर 120 काम। ठीक है, ठीक है, 120 काम। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 दिन में 40 दिन में कर सकता हो तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखिए तीनों का क्षमता कितना है, 2, इसको जोड़ देंगे, 2 4 6, अच्छा 3 9। ठीक है, तो 6 3 9, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, देखिए तीनों के द्वारा एक दिन में कितना काम हो रहा है, 9। तो 120 काम को होने में कितना दिन लगेगा, तो टोटल समय कितना लगेगा, तीनों को लगा समय। ठीक है, सर तीनों को लगा समय कितना होगा, तो एक दिन में 9 काम, तो 120 काम को करने में 120/9। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं, तो इतना दिन लगेगा तीनों को। ठीक है, अब इसी प्रकार अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी वही है लगभग, कुछ उतना ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, तो बस देखिए देखते रहिए इसको, आप बस ध्यान से आप देखिए, आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से हम बता रहे हैं आपको। देखिए अब ये बोल रहा है किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है। ठीक है, इन तीनों शिफ्टों के दौरान मजदूरों की औसत कार्य क्षमता क्रमशः 80%, 70% और एवं 50% है। ठीक है, पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम 60 दिन में किया जाता है। अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो काम पूरा होने में कितने दिन कम लगेंगे। ठीक है, कम लगेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है, कितने दिन कम लगेंगे। अब देखिए
यहाँ पे ध्यान देखिए क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है कि किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है, ठीक है। मान लीजिए सुबह दोपहर और शाम हो रहा है, ठीक है, क्रमशः। तो अब देखिए ये बोल रहा है कि इन तीनों शिफ्टों के दौरान मजदूरों की औसत कार्य क्षमता। देखिए अब औसत कार्य क्षमता क्या बोल रहा है, 80 और 70 50। इसका मतलब जैसे मान लीजिए सुबह सुबह काम 80 काम हो जा रहा है, ठीक है। सुबह सुबह में जैसे सुबह सुबह में बहुत ही आप तंदुरुस्त, मतलब एकदम ताकत ज़्यादा रहता होगा, सुबह सुबह में उठकर फ्रेश एकदम माइंड होता होगा, उस समय 80 काम हो रहा है। और दोपहर में उससे थोड़ा कम, आलस थोड़ा हो जाता होगा, ठीक है, काम करने के बाद थकावट, इसलिए 70% केवल काम हो रहा है। और फिर शाम को एकदम कम हो रहा है, 50% काम। इस प्रकार क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन ये कर रहा है। अब देखिए आप इसको बस समझते रहिए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। फिर बोल रहा है पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम 60 दिन में किया जाता है, ठीक है। तो पहले क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्षमता का अनुपात क्या है, देखिए मान लीजिए फर्स्ट है और ये सेकंड शिफ्ट है, ये थर्ड शिफ्ट है, ठीक है। तो देखिए क्षमता का अनुपात क्या है, फर्स्ट शिफ्ट में 80% होता है, ठीक है। देखिए परसेंट से कोई मतलब नहीं है, आप इसको परसेंट लिखेंगे चाहे ना लिखें, 80 खाली लिख देंगे तो वो समझ में कट जाएगा, क्योंकि परसेंट सब कट जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। 80, सेकंड में 70 काम हो रहा है और थर्ड में 50, ठीक है। तो अभी ये किससे कट जाएगा, सिंपली 10 से कट जाएगा, तो 0 0 सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अनुपात कितना आ गया, 8:7:5, ये क्षमता का अनुपात आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसका दिया है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम 60 दिन में किया जाता है। तो पहली शिफ्ट में क्षमता कितना है, 8 है, ठीक है। तो अगर क्षमता मतलब प्रतिदिन का काम, एक दिन में कितना काम हो रहा है, 8 काम हो रहा है। तो देखिए 60 दिन में ये काम खत्म कर रहा है, इसका मतलब टोटल काम कितना होगा, टोटल काम होगा, टोटल काम, इसका मतलब 60 दिन में काम हो रहा है, एक दिन में 8 काम हो रहा है, इसका मतलब 60 दिन तक काम होगा, 8 काम, ठीक है, 8 काम। तो 8 छक 48, 480 काम रहा होगा, तभी 8 काम के हिसाब से 60 दिन में खत्म होगा, ठीक है। टोटल काम कितना है, 480 है, ठीक है। 8 छक 48, 480। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अगर तीनों शिफ्ट में काम हो तो, मतलब तीनों शिफ्ट में काम हो तो मतलब एक ही साथ तीनों शिफ्ट, एक दिन में तीनों शिफ्ट में काम हो तो काम को पूरा होने में कितना दिन कम लगेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले कितना, देखिए जब ये पहला शिफ्ट केवल काम कर रहा है तो 60 दिन लग रहा है। अगर तीनों शिफ्ट में काम हो जाए, ठीक है, अगर तीनों शिफ्ट में काम हो जाए तो कितना दिन कम लगेंगे, ठीक है। तो देखिए अब तीनों शिफ्ट में काम होगा तो एक दिन का क्षमता कितना हो जाएगा, 8 7 15 5 20, ठीक है। अगर टोटल तीनों शिफ्ट में काम होगा तो 20 काम होगा एक दिन में। अगर टोटल सॉरी केवल एक शिफ्ट में काम था तो कितना हो रहा था, केवल 8, ठीक है। तो अब देखिए तो टोटल क्षमता फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का क्षमता, तो देखिए अब क्या निकालना है हमें, तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, तो हाँ ये टोटल काम निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब टोटल लगा समय, ठीक है, टोटल समय, तीनों शिफ्ट में काम हो तो टोटल समय, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल समय कितना लग रहा है, 480/20, ठीक है। अब देखिए इसको कटा दीजिए, मतलब ये 20 काम एक दिन में हो रहा है तो 480 काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो इसका भाग दे दिए। तो अब देखिए इसको कटा देंगे तो ये कट गया 24 दिन, ठीक है, 24 दिन, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आंसर आ गया है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे यही गलती होता है, एग्जाम्स में क्या होता है, यही छोटी छोटी गलती होता रहता है सबसे। देखिए यहाँ पे 24 भी जो वो आंसर होता है, आंसर की में उसमें 24 भी आंसर दे देता है, ठीक है। जो ऑप्शन होता है उसमें 24 भी आंसर दे देगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आखिर में पूछा क्या है, तो बोल रहा है कि अगर तीनों शिफ्ट में काम हो तो काम पूरा होने में कितने दिन कम लगेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले काम कितना कितना दिन में होता था, 60 दिन में काम होता था, तो अब काम कितने दिन में हो रहा है, 24 दिन में हो रहा है, ठीक है। तो ये 24 आंसर नहीं होगा, ठीक है। बोल रहा है कि कितने दिन कम समय लगेंगे, तो देखिए अब काम कितना दिन में हो रहा है, 24 दिन में, आप पहले 60 काम में, तो कम कितना दिन लग रहा है, तो 60 में से 24 दिन क्या करेंगे आप, घटा देंगे, तो इसका मतलब 36 दिन क्या हो रहा है, 36 दिन काम कम हो रहा है, ठीक है। इतना इतना हमें काम कम हो, जब तीनों शिफ्ट में काम हो रहा है तो 36 दिन का काम की कमी हो जा रही है, 36 दिन पहले ही काम पूरा हो जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चंस कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने सारे स्टडी ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।